सुप्रीम कोर्ट में आज 5 जजों की संविधान पीठ करेगी अयोध्या मामले में सुनवाई। पहले मामला 3 जजों की बेंच सुन रही थी। अयोध्या विवाद पर सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि मामले की सुनवाई कब और किस तरह से होगी। जानकारों का मानना है कि शीर्ष अदालत अयोध्या मामले को साधारण भूमि विवाद के तौर पर नहीं देखता। संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा चाहता है सुप्रीम कोर्ट। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि राम मंदिर का इंतजार जल्द खत्म होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी अयोध्या विवाद पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद जताई है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाला बिल संसद से पास। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े हैं। अब राष्ट्रपति के पास। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने भी सामान्य वर्ग के लिए ऐसे ही आरक्षण बिल के बारे में सोचा था, लेकिन वो लाए नहीं। आरक्षण बिल पर अहमद पटेल का आरोप है। कहा, सरकार के काम करने का तरीका ऐसा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। पहले कहा था आरक्षण की कोई योजना नहीं है। सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण को कुमारी शैलजा ने बताया आरएसएस का एजेंडा। कहा, धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की है साजिश। बिल पर चर्चा के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बिल के मुताबिक 5 लाख कमाने वाला गरीब नहीं, जबकि 8 लाख कमाने वाला गरीब है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक को कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है। हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़े। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये विधेयक आरएसएस के इशारे पर लाया गया है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन के डर से सरकार ये बिल लेकर आई। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सवर्ण समाज को 10% आरक्षण एसपी बीएसपी गठबंधन की देन है। सामान्य वर्ग में आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल पास होने के बाद यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने मनाया जश्न। काम संभालते ही सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने उनकी छुट्टी के दौरान किए गए ज्यादातर तबादले रद्द किए। सीबीआई निदेशक पर आज फिर हो सकते हैं सिलेक्ट कमेटी की बैठक। कल खड़गे को सौंपी गई थी सीवीसी रिपोर्ट। आईएएस डी चंद्रकला के आवास पर छापेमारी के बाद आज अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। 2009 में सिविल सेवा के टॉपर रहे जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैसल ने दिया इस्तीफा। कश्मीर घाटी में हिंसा को कारण बताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने फैसल का राजनीति में स्वागत किया। शाह फैसल के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अटकलें। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है आज। दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक आज। निर्माणाधीन फ्लैट पर जीएसटी दर घटाने पर हो सकता है विचार। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी ने पहली बार 2019 चुनाव में वापसी का दावा किया। कहा, आवास योजना का शिलान्यास कर रहा हूं, उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। महाराष्ट्र के बीड़ में उद्धव ठाकरे बोले, फसल बीमा योजना राफेल जितना बड़ा घोटाला है। राफेल विवाद को लेकर निर्मला सीतारमण पर दिए बयान पर राहुल गांधी को नोटिस जारी करेगा महिला आयोग। जयपुर की रैली में राहुल ने राफेल डील पर हमला बोलते हुए कहा था कि 56 इंच सीने वाला चौकीदार महिला के पीछे छिप गया। आगरा की रैली में राहुल के बयान को मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री के अपमान का आरोप लगाया। जयपुर में किसानों की कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने को घेरा। कहा, किसान नहीं रहेगा बैकफुट पर, हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे और छक्का मारेंगे, राहुल ने कहा। दिल्ली में राहुल गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अहम बैठक आज। सभी राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 दिनों के दुबई दौरे पर जाएंगे राहुल। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया राहुल गांधी का वीडियो में वंदे मातरम के दौरान इधर उधर देखते नजर आ रहे हैं राहुल। वीडियो के जरिए शिवराज सिंह चौहान का राहुल पर हमला। कहा, क्या इसी वजह से मध्य प्रदेश में बंद किया गया वंदे मातरम। एमपी विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ने आदिवासी विधायक हिना कांवरे को बनाया उम्मीदवार। एमपी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। हरियाणा की जींद में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का विवादित बयान। एसपी बीएसपी गठबंधन को कहा, बिल्ली चूहा नेवला सांप का गठबंधन। आज प्रयागराज और वाराणसी के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में योगी कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही आम लोगों के लिए अक्षय वट खोलने का ऐलान करेंगे।
अखाड़ा परिषद ने बार बार सीएम योगी के कुंभ दौरे पर उठाए सवाल, कहा लगातार दौरे से प्रभावित हो रही है कुंभ की तैयारी। प्रयागराज कुंभ में शामिल गोल्डनपुरी बाबा के खिलाफ सरकारी गनर ने धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया। महागठबंधन के नेताओं को सड़क छाप बोले जाने के विरोध में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में मार्च निकालेंगे तेजस्वी यादव। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में फैसले से पहले सिरसा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कल कोर्ट सुनाएगी फैसला। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाएगी। डेरा सच्चा सौदे का गुरमीत राम रहीम आरोपी है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में घर की छत से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत, परिवार वालों पर पिटाई का आरोप है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बेटे बहू समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में 2 साल पहले युवक की हत्या के केस का खुलासा, आरोपी मामा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में युवक की उसके मामा ने हत्या की और फिर शव घर में ही मिट्टी में दबा दिया था। नए किराएदार आने के बाद शव मिलने पर हुआ खुलासा। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में सूटकेस में मिला युवती का शव, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक का पैर, आरपीएफ जवान ने जान बचाई। नोएडा के जीआईपी मॉल के बार में सपना चौधरी का गाना न बजाने पर बवाल हुआ, बार के मालिक और वेटर का सर फोड़ा। नोएडा के जीआईपी मॉल के बार में मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद के आधार पर गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कैदियों को जेल में मोबाइल सप्लाई करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस की लापरवाही, बगैर मकान खाली कराए शुरू की तोड़फोड़, जान बचाकर भागी महिला और बच्चे। एमपी के होशंगाबाद में कलेक्टर का शर्मनाक बयान, परिवार की खुदकुशी के मामले में न्याय की मांग करने आए युवक से कहा पहले मिठाई खाओ फिर कराते हैं जांच। होशंगाबाद में युवक के माता पिता और बहन ने 2015 में पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। यूपी की राजधानी लखनऊ के चंदन नगर में बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को दुकान से निकालकर गोली मार दी। लखनऊ में कपड़ा दुकानदार की हत्या के बाद व्यापारियों में गुस्सा है, पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी के बागपत में पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी की मां की मौत, परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया। यूपी के संभल में एक शख्स ने घर के बाहर खेल रही 10 साल की बच्ची को गोली मारी, हालत गंभीर है। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग की, सुरक्षाकर्मी की जवाबी फायरिंग के बाद बदमाश भाग गए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के सोनभद्र में अवैध खनन का विरोध करने पर ग्रामीण को गोली मारी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता डॉक्टर बैजू प्रसाद की गोली मारकर हत्या। महाराष्ट्र के नासिक में 6 लाख रुपए की लूट के बाद व्यापारी की गोली मारकर हत्या। एमपी के जबलपुर में स्कूल की छत से कूदी 8वीं की छात्रा, हालत नाजुक है, परिवार ने टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। राजस्थान के धौलपुर में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर छात्रों को ले जा रही बस पलटी, 25 छात्र जख्मी। मुंबई से सटे वसई में पुलिस ने एक्सिस बैंक के एटीएम से लूट के मामले में इस्तेमाल कार बरामद की। मुंबई के चेंबूर की एक बिल्डिंग में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्लास स्टोर में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ढाबे पर लगी आग में एक नेपाली कामगार की मौत हुई। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की झुग्गी बस्ती में आग लगी। हैदराबाद में पुलिस ने 3 चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। ओडिशा के मयूरभंज में बकरी चोरी के आरोपी को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। उत्तराखंड के मसूरी में होटल में घुसे गुलदार से दहशत का माहौल है, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सिक्किम में भारतीय सेना ने बर्फबारी के बीच फंसे 150 सैलानियों को बचाया। यूपी के गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सरकारी अस्पताल में जमीन पर कूड़ेदान के पास ही करवा दिया महिला का प्रसव। एमपी के झाबुआ में जनसुनवाई में आदिवासियों और किसानों ने हाईवे के लिए जमीन देने से इनकार किया। बिहार के मोतिहारी में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई टैंकी पहली बार में पानी भरते ही गिर गई। दिल्ली से सटे नोएडा में गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर नकेल, रोड पर लगेंगे टायर किलर स्पीड ब्रेकर।
मुंबई में फिल्म उरी की खास स्क्रीनिंग में विकी कौशल, यामी गौतम, मोहित रैना ने शिरकत की। 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म मणिकर्णिका का गाना विजय भव मुंबई में लॉन्च हुआ। धोनी ने शुरू की वनडे सीरीज की तैयारी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी की। शिखर धवन और केदार जाधव ने भी पसीना बहाया। परसों से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया की तारीफ की। कहा, मौजूदा टीम आने वाली पीढ़ियों के लिए हीरो बनेगी। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि चेतेश्वर पुजारा और जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाई। बिहार के आशुतोष अमन ने तोड़ा रणजी ट्रॉफी में 44 साल पुराना रिकॉर्ड। बिहार के एक सीजन में सबसे ज्यादा 68 विकेट लिए। हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई पिछले साल टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से हुई। स्केटिंग को खेल पॉलिसी से बाहर किए जाने से खफा खिलाड़ियों ने हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज के घर पर प्रदर्शन किया। खेल मंत्री के आश्वासन पर नहीं हुए संतुष्ट। ब्रिटिश संसद का नया मसौदा। अगले हफ्ते अगर ब्रेक्सिट डील रद्द हुई तो पीएम को पेश करना होगा नया प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, काम बंदी खत्म करने पर डेमोक्रेटिक पार्टी से समझौता होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हानिकारक पदार्थ मिलने के बाद कई दूतावासों को खाली कराया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कपड़ा व्यापारियों पर पानी की तेज बौछार छोड़ी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।